और चलिए बप्पा की विदाई की खास तस्वीरें जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आती है। इंदौर का हम रुख करेंगे। देखिए इंदौर में जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है, मीलों की झांकियां निकलती है। और हमारे साथ हमारे तेज तर्रार ब्यूरो चीफ पीयूष पारे इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, वो शहर है जहां स्वच्छ बिल्कुल शहर का तमगा हासिल करता है, लेकिन आर्थिक राजधानी भी है। ऐसे में आप किस तरह की तस्वीरें दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो झांकियों की शुरुआत हो चुकी है, मुझे जहां तक अंदाजा है। बिल्कुल झांकियों की शुरुआत हो चुकी है ललित, और मुझे लगता है कि आप जो है वो स्टूडियो में बैठकर जरूर इंदौर की झांकियां मिस कर रहे होंगे, और हर इंदौरी कहीं न कहीं इस पल का इंतजार करता है। और आप देखें, मुझे लगता है ललित कि इंदौर ही वो शहर है पूरे देश में जो तेजी से विकास तो कर ही रहा है, तमाम बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर रहा है, लेकिन अपनी परंपराओं को भूला नहीं है। आप मेरे ठीक पीछे जो झांकी देख रहे हैं उसका सुंदर स्वरूप कहीं न कहीं इंदौर की इस परंपरा को बयां कर रहा है। 102 साल हो चुके हैं इस झांकी की परंपरा को, लेकिन आप देखें कि स्वरूप बिल्कुल उसका हर बार बढ़ता गया है। और आपको ये जो झांकियां हैं एक से बढ़कर एक, ये आप देखें भगवान राम नाव में सवार हैं और केवट उनकी नाव को नैया पार लगा रहे हैं। कितना सुंदर यह स्वरूप नजर आ रहा है। ऐसी तमाम झांकियां हैं। और इस बीच में इंदौरियों का एक जज्बा मैं दिखाता हूं। इंदौर जिद्दी है, ये आप टी शर्ट पर स्लोगन पढ़ रहे होंगे। इंदौर जिद्दी है स्वच्छता के मामले में, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का। मैम ये देखिए, बिल्कुल इंदौर लड़ेगा डायबिटीज और मोटापे से, यानी कि ये तमाम संदेश आप दे रहे हैं। मैम लेकिन ये झांकियों को लेकर क्या कहेंगे आप? परंपरा आज भी कायम है। ये बहुत ही खूबसूरत परंपरा है हमारे शहर की, और फुल ऑफ लाइफ। और इसमें एक झांकी हेल्प फॉर भारत फाउंडेशन की है, जिसमें अभी हमने एक गोल किया, इंदौर जिद्दी है, प्री डायबिटीज और मोटापे से लड़ेगा, और उसी से संबंधित झांकियां है। बाकी भी तमाम खूबसूरत झांकियां हैं। बिल्कुल खूबसूरत झांकियां मैम। और कैसे आप निहार रहे इंदौर के इस कल्चर को, यहाँ की परंपराओं को? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने मिल मजदूरों की मेहनत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मिल मजदूरों का जज्बा भी नजर आ रहा है। जज्बा भी नजर आ रहा है, और इतने साल से बरकरार है उनका जज्बा। ये देखिए बरकरार है ये जज्बा। पीछे तक देखें ललित, मेरे कैमरा पर्सन जो साथी हैं जितेंद्र मकवाने में लगातार इस भीड़ को चीरते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं, और इन तस्वीरों को खास तौर पर बंसल न्यूज के उन तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखें कि पौराणिक गाथाओं की ये वट सावित्री का जो व्रत रखती हैं खासतौर पर महिलाएं, और कैसे वे यहाँ पर एक पेड़ की पूजा कर रही हैं, वृक्ष देवता की वे पूजा कर रही हैं, इसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और इसके ठीक आगे आप देखें कि अलग अलग जो पौराणिक गाथाएं होती हैं वे भी कहीं न कहीं आपको इन झांकियों में साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तो अनंत चतुर्दशी का मौका है। 30 झांकियां हैं जिसमें न सिर्फ मिले हैं बल्कि सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो अलग अलग संदेश भी यहाँ पर सीधे तौर पर इन झांकियों के माध्यम से दे रही हैं। एक और झांकी का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा ललित। बहुत ही खूबसूरत झांकी है जो सबका यहाँ पर ध्यान आकर्षण कर रही है। वो है मदारी का खेल। ये देखें, ये आया मदारी जो है वो उसका गाना यहाँ पर बज रहा है। और मदारी किस तरीके से, मदारी का कल्चर अब खत्म हो चुका है, लेकिन इंदौर इन झांकियों के माध्यम से उस कल्चर को, उस परंपरा को कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ लोग हैं। सर कैसे देखते हैं इंदौर के इस कल्चर? इंदौर की झांकी है सर, मैं 1972 से देखते आया हूँ, आज तक परंपरा नहीं तोड़ी है। रात को पूरी रात भर जाग के भी पूरी झांकियां देखता हूँ। पूरी रात जागते हैं सर आप? हाँ जागता हूँ। अब तो नई पीढ़ी भी आने लगी। नई तीसरी पीढ़ी आ गई है, वो 70 यानी 60 ईयर एज है मेरी, आज तक झांकी नहीं छोड़ी है। पूरा आज तक नहीं छोड़ी झांकियां। पीयूष, मुझे याद आता है कि वहाँ कई लोग और कई बच्चे, जिस तरह से नई पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी में मैंने कई लोगों को देखा, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि झांकी की लंबाई कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा जुलूस, ये देखने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, और इससे उनको अंदाजा लग जाता है कि 30 झांकियां जैसे कि आप कह रहे हैं, और कितना लंबा ये जुलूस है। अब तक क्या अंदाजा लग पाया कितना लंबा जुलूस होगा ये? देखिए जुलूस तो जो है वो 6.5-7 किलोमीटर लंबा होता है, लेकिन इसको अपने मुकाम तक, यानी कि पूरा एक राउंड राजवाड़ा का लगाते हुए ये चिकमंगलूर चौराहे से शुरू होता है, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर तमाम लोग पहुंचते हैं। चलिए कुछ लोगों से मैं बातचीत भी करता हूँ। मैम कहाँ से आए हैं आप लोग? इंदौर से। इंदौर से हैं। आपका क्या नाम है? शौर्य। पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। पहले आ चुके हैं। कितना ये ऐसी झांकियां कहीं और नजर नहीं आती है पूरे इंडिया में? नहीं, ये मतलब ये अनोखी है बहुत। मतलब
मेरे को बचपन से आपसे आ रहा हूँ मैं, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं इधर आता हूँ जब भी। और ये मदारी वाली झांकी पसंद आई कि नहीं आई? ये नई है तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये बहुत मतलब नई आई है और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखिए, ये नई पीढ़ी है और इंदौर के जो बच्चे हैं वो भी झांकियों से जुड़ चुके हैं। और जहां तक आपने कहा है ललित, सुबह 4 बजे 5 बजे वापस अपने मुकाम पर यानी कि मीलों पर ही जाके आप पहुंचेंगी। यानी कि 7 बजे से ये सफर शुरू होता है शाम को, और सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक कहीं न कहीं ये सफर चलता है और पूरा इंदौर रात भर जागता है इन झांकियों को निहारने के लिए। और क्या क्या एक आखिरी सवाल पीयूष, एक आखिरी सवाल। हमने अक्सर देखा कि इन झांकियों में जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, और कैलाश जी भी हमको कई बार दिखाई दिए हैं, और महापौर साहब भी दिखाई देते हैं। अब तो पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, क्या यहाँ इस झांकियों में वो दिखाई देंगे इस बार भी? बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है, और उनके जो समर्थक है वो तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, खास तौर पर इन झांकियों को निहारने के साथ में। और कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, वो इंदौरी बनकर ही इस झांकी में शामिल होते हैं, गीत गाते हैं, बप्पा की भजन गाते हैं, गुनगुनाते हुए, देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखें, ये यंगस्टर्स और ये बहुत ही खूबसूरत तमाम झांकियों की निहारते हुए लोग यहाँ पर इंदौर के अपने मोबाइल फोन्स में इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन पीयूष, इंदौरियत जिंदा है जी, आज जी। भी। इन झांकियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल इंदौर जिंदा है, इंदौरियत जिंदा है, और ये तमाम लोग, आसपास के लोग जो यहाँ देखने के लिए आते हैं, वो भी ये बात समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। और आप